नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और इसे स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया है। मैं क्योंकि कनाडा के शहर ऑटवा से आपसे मुखातिब हूँ, मैंने ये बात नोट की है क्यों कि यहाँ के हालात गो के बहुत मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के हालात से। लेकिन बहनों और भाइयों, जो बात मैंने पाकिस्तान में नोट की है, मुझे यूं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो SOPs अपनी अवामुन्नास के लिए मुतय्यन किए हैं, हमारी पब्लिक, हमारे लोग और हमारी अवाम जो है वो उन प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दे रही। और आप ये भी देख रहे होंगे कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। मैंने ये नोट किया है कि जब भी मैं पाकिस्तान की कोई वीडियो देखता हूं या किसी न्यूज चैनल को फॉलो करता हूं तो मुझे यूं लगता है जैसे वहां के लोग, वहां के बसने वाले, वहां के रहने वाले यूं समझते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है इसकी कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जहनों से ये बात यकसर निकाल दें। क्यों? ये पेंडेमिक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई नुकसानदेह वायरस है। क्योंकि जब मैं कनाडा में यहाँ के रहने और यहाँ के बसने वालों के बिहेवियर को देखता हूँ, उनकी हरकत को देखता हूँ, उनके रहन सहन को देखता हूँ, तो मुझे ये फर्क महसूस होता है कि यहाँ पे जो बसने वाले जो कैनेडियंस हैं वो किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने SOPs मुतय्यन किए हैं वो जरा भर भी उससे इधर उधर नहीं हटते और विद इन प्रिकॉशनरी मेजर्स वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। उसी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उनको हिदायत जारी की हैं। और जब मैं कंपैरिजन करता हूं कनाडा का पाकिस्तान के साथ तो यूं महसूस होता है गो के हम लिटरली इन दो मुमालिक का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरी अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से, ख्वातीनो हजरात से और तमाम अवामुन्नास से ये गुजारिश है, ये इल्तमास है कि प्लीज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को एक सीरियस डिजीज तस्वर करें। क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका अगर जायजा लिया जाए तो वो भी इस मर्ज को इतना इजी नहीं ले रहे जितना इजी हमारे पाकिस्तान में लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो आखिर में मैं ये बात फिर से दोहराऊंगा कि मेरे अजीज दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों और तमाम पाकिस्तानियों,
क्योंकि मैं एक ऐसे डेवलप्ड कंट्री में बसता हूं, रहता हूं पिछली 3 दहाइयों से। इसलिए ये बात बारहा मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कोरोना वायरस को एक सीरियस, एक संजीदा डिजीज लें और जितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं वो इख्तियार करें, ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें, अपने आप को भी महफूज रखें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें और अपनी फैमिलीज को भी इस वायरस से महफूज रखें। और आखिर में मैं ये बात भी कहना जरूरी समझता हूं, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि किस तरह से कोरोना वायरस से मुख्तलिफ किस्म की जो साइकोसिस और न्यूरोसिस हैं वो हमारी सोसाइटी में जन्म ले रही हैं। बेशुमार किस्म के जो नफ्सियाती मसाइल हैं, बेशुमार किस्म की जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी सोसाइटी में पनप रहे हैं, वो सोसाइटी में पैदा हो रहे हैं। उनसे बचने के लिए मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही मैं आपसे विनती करता हूं, अर्ज करता हूं इंतहाई मुअद्दबाना कि आप प्लीज कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को घर में महफूज करें और एलाइनेशन में और आइसोलेशन में रहने की आदत डालें जब तक कि ये वायरस खत्म नहीं हो जाते, इसकी इरेडिकेशन नहीं हो जाती, या जब तक इसकी कोई वैक्सीन इजाद नहीं हो जाती। आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही आपसे अर्ज करूंगा कि प्लीज मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरी सबसे यही इल्तिमास है कि जितना अपने आप को अलग रख सकते हैं, एलाइनेशन में रख सकते हैं, अपने आप को अलहदा रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। क्यों कि अगर आपकी जिंदगी है, अगर आपकी सेहत है, तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अगर आपकी सेहत नहीं है तो यकीनी बात है आपकी जिंदगी जो है वो बेमकसद और बेमानी है। मुआशी हालात गो के पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं, लेकिन पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। इन अल्फाज के साथ मैं अपने इस एपिसोड का इख्तिताम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी देखने वाले, सुनने वाले पाकिस्तानी हैं और इसके अलावा भी जो भी मुझे देखता है, सुनता है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो मेरी इन बातों पर कान धरेंगे। थैंक यू वेरी मच।